बिन उमर रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नौमुका अला सरीर बर्रम बिवालिदैक युदहिकुहुमा व युदहिकानिक अफदलु मिन जिहादिका बिस्सैफ फी सबीलिल्लाह। फरमाया, लोगो सुनो, तुम अगर अपने घर में बिस्तर पर सोते हो, जस्ट यू आर लाइंग डाउन ऑन योर बेड, बिस्तरों पर सोते हो, सो रहे हो, और सोते हुए तुम्हारे माँ बाप ज़ईफ हैं और उनके साथ नेकी करते हो, उन्हें खुश करते हो, उनकी खिदमत करते हो, और अच्छे लतीफ़े सुना के या जिन बातों से उनका दिल खुश होता है वो बातें सुना के तुदहिको माँ, उनको हंसाते हो। बिस्तर पर सोए हुए हो और अच्छी बातें सुना के माँ बाप को हंसा रहे हो और वो तुम्हें खुश करके हंसा रहे हैं। फरमाया, बिस्तर पर सोना और माँ बाप से बातें करके उन्हें हंसाना, ये तलवार लेकर अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा अफजल है। बिस्तर पे सोना, माँ बाप से बातें करना। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें औलाद से शिकायत ही एक होती है ज्यादातर, वो कहते हैं हमारे पास बैठते ही नहीं, 24 घंटे ये मसरूफ रहती है। जब बात करो कहते हैं जी मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं जरा दोस्तों से मेरी मीटिंग है, मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ, जरा फ्रेंड्स के साथ मीटिंग है, मेरी फलां जगह एक जगह बर्थडे पे जा रही हूँ, मेरी फलां कमिटमेंट है, मैं जरा अपना काम कर रही हूँ, काम कर रहा हूँ। बूढ़े माँ बाप को शिकवा ही औलाद से ये होता है कि बैठ के हमारी बातें नहीं सुनते। और औलाद क्यों नहीं सुनती? वो इसलिए नहीं सुनती कि वो पढ़ लिख गई, जवान हो गई, वो बूढ़े हैं। अब उनकी बातें तो उनकी उम्र के हिसाब से होंगी, मेरी बात को समझे ना, उनकी बातें तो उनके हिसाब से होंगी, जैसी उनकी उम्र है, जो उनका जमाना था, जैसे उनकी तबीयत है, जैसे उनकी तालीम है। अब वो साइंस की बातें तो नहीं करेंगे आपसे, मेडिकल साइंस की बातें नहीं करेंगे, फिजिक्स की नहीं करेंगे, केमिस्ट्री की नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स की नहीं करेंगे, सोशियोलॉजी की नहीं करेंगे, बड़े ऊंचे सतह की बातें आपके दोस्तों की तो नहीं करेंगे। मुमकिन है वो कोई कभी इधर की बात कर दे, कभी ऐसा आपको बुरा भला कह दे, वो तो जो उनके जी में आएगा वो सुनाना चाहती। नेकी और इबादत है कि माँ बाप का दिल खुश करने के लिए बैठ के उनकी बातें सुनो, जस्ट उन्हें टाइम दो, उन्हें एहसास हो कि हमारे बेटे और बेटियां वक्त निकाल कर रोजाना एक टाइम स्पेसिफाइड है हमारे पास बैठते हैं। उनकी बातें छोटी हैं या बड़ी हैं, बुरी हो गई है माँ, देहात की है, मुमकिन है कोई पुराने देहातों का रोना रो रही होगी, वो फलां को ब्याह के लाई थी और वो ऐसी नहीं निकली, और फलां जगह शादी की, फलां ने ऐसा किया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? वो कई गोरख धंधे सुनाएगी माँ, बाप है पुराने वक्तों की अपनी बातें करेगा, अपने दिल के कोई दुखड़े सुनाएगा, माँ दुखड़े सुनाएगी। वो चाहते हैं बुढ़ापे में कोई सुने, और औलाद से बढ़कर सुनने वाला कौन है? किसका हक है? बस आप एक क्वालिटी टाइम दिया करें माँ बाप को, बुढ़ापे में उनके पास बैठें, जो कहना चाहती हैं सुने और उनके साथ दिलचस्पी लें। ये ना कहें अम्मी ये क्या बोर कर रही हैं आप, ये क्या बातें कर रही हैं, कोई काम की बात करो, उनका दिल टूटेगा। उसी बातों में दिलचस्पी लो, उसका दिल खुश। अब आप कह रहे हैं कैसे दिलचस्पी लें? भाई जैसे आप 2 साल 3 साल 4 साल के अपने बेटे बेटियों में दिलचस्पी लेते नहीं लेते। छोटे छोटे बच्चे हमारे, ये जहाज लेना है, ये फलां चीज लेनी है, ये लेनी है, ये लेनी है, कभी ये चीज पहननी है, ये नहीं पहनना, ये खाना, और ये तो जो बच्चे छोटे छोटे हर वक्त करते हैं, आप माँ के तौर पे दिलचस्पी लेती हैं कि नहीं उनके कामों में और उनकी बातों में? वो कहते हैं बच्चे छोटी उम्र में मुझे कहानियां सुनाओ, फिर आप कहानियां नहीं सुनाती। एक बादशाह था, वो उसकी एक मलका थी, उसकी इतनी बड़ी सल्तनत थी, उसके इतने सिपाही थे, पता नहीं क्या क्या सुनाती। तो स्टोरी बुक्स हैं, मैं देखता हूँ बाजी को, वो हर रात सोने से पहले, शेख अहमद है हमारा, शेख अहमद हर रात सोने से पहले स्टोरी बुक से उनको पढ़ के स्टोरी सुनाती हैं। फिजा बाजी हैं हमारी छोटी बेटी सुकैना, उनको मैंने बताया था वो 2 साल की है, मगर उसकी समझ के मुताबिक हर रात उसकी ड्यूटी है उसे कुछ स्टोरी सुनाए, ऐसी बातें सुनाए जिससे उसको दिलचस्पी हो। आपकी दिलचस्पी, आप हैं 25 साल के, आप हैं 40 साल के, मेरी बात समझ रहे हैं? आप मैच्योर हो गए, तो बच्चा बच्ची 2 साल 4 साल 5 साल का, उसकी दिलचस्पियां उसके हिसाब से हैं। तो आप उस तरह छोटी बनेंगी या छोटा बनेंगे, उसकी उम्र का एज फैलो तो तभी उसके साथ कम्युनिकेशन होगी ना। कम्युनिकेशन के लिए आपको नीचे उतरना होगा अपनी उम्र से, 2 साल का बनना होगा, कभी 3-4 साल का बनना होगा। अगर आप सदर पैट बन के बात करना चाहें, डॉक्टर रईक अहमद अब्बासी बनकर, और बच्चा है 3-4 साल का, तो वो तो गैप रहेगा, तो वो तो बात नहीं बनेगी। बच्चा छोटा है या बच्ची 4 साल की, आप नाज़िम आला बन के बात करना चाहते हैं, जनाब शेख जायद फैयाज, तो वो तो नहीं सुनेगा, गैप रहेगा। तो आप अपनी औलाद के लिए क्या करते हैं? आप उतर आते हैं, नीचे उतर आते हैं,
छोटे बच्चों के लिए खेलते भी हैं, भागते भी हैं। आका अलैहिस्सलाम गलियों में हसनैन करीमैन के पीछे नहीं दौड़ते थे। सारी कायनात के बारे को मुख्तार, जिनके दीदार के लिए कुल मलाइका सिदरतुल मुंतहा पे एक चेहरे का मुखड़े का नजारा करने के लिए तरसे, अर्श जिनके कदम चूमने को तरसे, कुदसियाने फलक जिनके जलवे को तरसे, कायनात के कुल अंबिया जिनके पीछे सब दर सब मुक्तदी बन के खड़े हों, वो गली में निकले, हसन हुसैन खेल रहे हैं बच्चों से, आका उनको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ पड़े। वो आगे दौड़ जाते हैं, हुजूर उधर दौड़ते हैं, फिर पकड़ने जाते हैं, वो इधर दौड़ जाते हैं, फिर उधर दौड़ पड़े, फिर जाके पकड़ लिया, फिर अपने कंधों पर बैठा लिया। है आजकल कोई बाप जो छोटी उम्र में बच्चे को इतना प्यार दे के कंधे पर बिठा के बाहर निकले, कहेगा नहीं हमारे स्टेटस के खिलाफ है, लोग क्या कहेंगे? अरे भाड़ में जाएं लोग। अरे मुस्तफा से बढ़कर भी किसी का स्टेटस है, आका से बढ़कर भी किसी की इज्जत है। वो अपने शहजादों पर कभी सीने पर लिटाते हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन शहजादे आए, गोद में किसी ने बिठाया, उन्होंने पेशाब कर दिया। सहाबाए कराम दौड़े रोकने के लिए कि हुजूर के कब्रों पर पेशाब कर रहे हैं। फरमाया खबरदार मूव न करो, कहीं डर से उसका पेशाब रुक ना जाए, तुम्हारे खौफ से उसका पेशाब रुक ना जाए, तकलीफ होगी, उसे खूब कर लेने दो। अपने कपड़ों पर करवा रहे हैं, फिर पानी करके बहा दिया। नमाज में सजदे में जाते हैं तो इमाम हुसैन और कभी इमाम हसन हुजूर के कंधों पर चढ़ जाते हैं और देर गुजर जाती है, सजदे से सर नहीं उठाते। मुझसे तो खैर किसी ने नहीं पूछा, बेटे हसन से पूछा, वहाँ सऊदी अरब में हमारे डॉक्टर निजामुद्दीन साहब ने। किसी और ने पूछा कि किबला हुजूर अपने पोतों से, बेटों से, पोती से, ये बच्चों से मोहब्बत, बहुत बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसका क्या राज है? तो मालूम नहीं हसन ने क्या जवाब दिया होगा, वो तो डॉक्टर हसन मुहिउद्दीन जाने, बेटा हसन जाने, मुझे नहीं मालूम। मुझसे पूछता तो मैं बताता कि मदीने की गलियों में हुजूर को देख लो, वो हसनैन करीमैन से क्या करते थे। नमाज के सजदे की हालत में आका को देख लो, वो जब तक उतरे नहीं सजदे से सर ही नहीं उठाया। लोगों ने समझा कि हुजूर वफात पा गए, सजदे से सर उठा उठा कर देखते थे, फिर झुक जाते थे, उठा के देखते थे, फिर सजदे में चले जाते। पूछा या रसूलल्लाह इतना लंबा सजदा? आका ने फरमाया मुझे डर था कहीं उठा तो हुसैन गिर न जाए, चोट न लग जाए। अब कोई मुहैया कर सकता है इस मोहब्बत के पैमाने की बराबर में? या हसनैन करीमैन हुजूर के कंधों पे चढ़ जाते हैं सजदे में, फर्ज नमाज हो रही है बाजमात, तो उठते हुए उनको नीचे कर लेते हैं, जब जाते हैं तो फिर ऊपर बैठा चढ़ जाते हैं। तो जब आप इस उम्र के बच्चों से डील करते हैं जो आका अलैहिस्सलाम ने डील करके दिखाया, तो आप उस बच्चे की उम्र के मुताबिक करते हैं ना कम्युनिकेट। तो जब बच्चे से डील कर रहे हैं, बच्चा जैसा बन के, बच्चे की तरह बन के, इस तरह अब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो अब उनसे भी इसी तरह डील करो, जैसी वो हैं उसी तरह जुबान में बात करो। जब आप बच्चे से बात करते हैं, बाप या बच्चा दूध को कहता है दूधू, आप कहते हैं दूधू पीना, कहते हैं कि नहीं? अब ये कौन सी बोली है? हमारे मुझे याद है छोटे से जब हम्माद छोटा था, वो कहता था मामा लाई डाउन मिल्की, जब छोटा था मतलब है मुझे सुला दें और लिटा कर मुझे दूध पिलाएं, तो ये जुबान बोलते थे लाई डाउन मिल्की। छोटी उम्र के बच्चे जो जुबान बोलते हैं, माएँ वो जुबान बोलती हैं और वो जुबान बोलनी पड़ती है, अपनी जुबान बिगाड़ते हैं। मेरे बेटे छोटे होते थे जब हसन और हुसैन, बहुत छोटी उम्र में, साल, 1.5 साल, 2 साल के, मैं अपने कमरे में बंद करके घोड़ा बन जाता था, उनको अपने कंधे पे बिठाता था, अपने बाल उनके हाथों में पकड़ाता था और घोड़ा बन के चलता था बंद कमरे में, अपना शौक पूरा करता था। हर माँ बाप ऐसा करता है अपनी औलाद के लिए। बस मैंने आपको इतनी मिसालें दी सिर्फ ये समझाने के लिए कि जिस तरह औलाद के साथ छोटा बन के डील करते हो, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो फिर उनकी बातों को ना देखो, उनके बुढ़ापे में जैसी बात वो करें उसी जैसा बन के डील करो, ताकि अपनाइयत वो ये फील ना करे कि ये आपकी क्या बातें हैं।